आ जाओ। रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। अरे तुम ठीक तो हो? गाड़ी के सामने नहीं आते, एक्सीडेंट हो जाता तो। बैड मैनर्स। किसी की कार चुराना भी बैड मैनर्स है। क्या? और नहीं तो क्या, ये मेरी डैडी की कार है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे डैड की कार नहीं है, ये मेरी कार है। NH43A4532। ये मेरी डैडी की कार का नंबर है। डैडी मुझे कार के अंदर स्टिकर लगाने नहीं देते, इसलिए मैंने इसकी डिक्की में सुपरमैन का स्टिकर लगाया है। जाओ जाके देख लो। चोरो आप चोरो, यू आर थीफ। सनी बेटा कहाँ हो? अरे सुनो, ये आजकल के बच्चे ना, कुछ समझाओ तो मानते ही नहीं, अपनी स्टोरीज बनाते हैं। छोड़ना यार, बहुत लेट हो रहे, लेट्स गो। चल चल ना मालती। हाँ नमस्कार। सावधान इंडिया की इस महामूवी में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो घटना आप देख रहे हैं वो घटित हुई मुंबई शहर में। कौन था ये बच्चा जो मालती की कार को अपने पिता की कार बता रहा था? उसे गाड़ी का नंबर याद था। उसका यह भी दावा था कि कार की डिक्की में स्टिकर उसी ने चिपकाया था। अगर ये कार वाकई इस बच्चे के पिता की कार थी तो फिर मालती का उससे क्या रिश्ता था? ये कहानी है प्यार, धोखे और लालच। लालच जो रिश्तों की डोरी को खून बनकर खा गया। इस सच्ची घटना को हम लाए हैं एक महामूवी के रूप में, जो अगले 2 घंटे आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। मनोहर, मनोहर, जी मैडम। क्या है ये? हर वक्त मोबाइल पर गेम खेलते रहते हो तुम। जाओ गाड़ी पार्क करो। चाबी अंदर ही। जी। चल। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो कैसे जाती है? बेशर्मी की भी हद होती है हितेश। जब भी मैं शहर से बाहर जाता हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हो। प्रॉपर्टी पर मेरा भी बराबर का हक है। कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? हाँ? हक पाने के लिए लायक बनना पड़ता है, लायक। और तुम 1 नंबर के नालायक हो, समझे? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हितेश, हाउ डेयर यू? आई थिंक आई शुड लीव। चलो। आई एम रियली सॉरी गायत्री। ऊपर जो कुछ भी हुआ, वो भी सो फॉर्मल यार। मैं तुम्हें कुछ ऑफर भी नहीं कर पाई। इट्स फाइन, इट्स फाइन। मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे। ओके ओके। मनोहर, जी मैडम। मैडम को ड्रॉप कर दो। जी। बाय बाय। अच्छा सुनो, मेरी गाड़ी लेकर जाओ। क्यों? अगर साहब को काम होगा तो खामखा गुस्सा हो जाएगा ना। जी। चल। अच्छा। बाय बाय।
बैग्स। डैडी मुझे गाड़ी के अंदर स्टिकर लगाने नहीं देते, इसलिए मैं इसकी डिक्की में सुपरमैन का स्टिकर लगाया है। जाओ जाके देख लो। एक बात याद है, अब Hey darling, what's up? कुछ नहीं, बस काम में बिजी हूँ और ये आज नहीं मिल पाऊंगा मैं। ओके ओके फाइन फाइन फाइन, I'll manage. Only for you. चलो see you. अनमोल, आज एक बच्चा मुझे मिला। मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। ऑफिस 5 बजे? बीवी हो ना, बीवी बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। अच्छा भौजी से बात कराओ। गाड़ी की चाबी दे। बात कर। हाँ सर। गाड़ी की चाबी दे। तुम एक काम करो, आज हाफ डे लीव ले लो, ओके? लाओ गाड़ी की चाबी दो। पक्का? हाँ पक्का। मनोहर, गाड़ी की चाबी दो। अरे चलते ना मैडम। अरे मुझे तो जल्दी। अरे हम चलते ना। मनोहर चाबी दो। कमाल है, साहब भी ऐसे चले गए, मैडम जी भी ऐसे चले गए।
अनमोल शाह? सनी, बिल्कुल भी मस्ती नहीं। जी, मैं तुम यहाँ? माँ, ये वही चोर आंटी है जो पापा की गाड़ी ले गए थे। तो रुको, मैं भी पापा को फोन करता हूँ। सनी चुप रहो। आई एम सो सॉरी, वो बच्चा है ना, तो आपको किससे मिलना है? मैं अनमोल से मिलना चाहती हूँ। वो तो घर पे नहीं है, लेकिन आप? माँ, ये वही चोर आंटी है। मैं पापा को इनके बारे में बताया था, पर पापा मुझ पे हंसने लगे। मुझे पापा की गाड़ी का नंबर अच्छे से याद है, MH43A4532। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अनमोल शाह। तुम चुप रहो। आप बच्चे से क्यों बात कर रही हैं? आपको जो बात करनी है आप मुझसे करिए ना। कौन है आप? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो? अनमोल मेरे पति है, और ये गाड़ी का नंबर मेरे पति का है। What nonsense! क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए, आप कौन है और क्या चाहती हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? प्लीज जाइए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अनमोल की पत्नी हूँ। अनमोल मेरे पति है। तुम यहाँ से जाती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? जाओ सनी, जाकर पापा को फोन करो। बिल्कुल, बुलाओ उसे और उसी से पूछ लो कि मैं कौन हूँ। तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो ना? जाओ बुलाओ। मैं सबके सामने कहूंगी कि मैं कौन हूँ। 1 मिनट, ये देखो, मैं अनमोल की पत्नी हूँ और अनमोल मेरे पति है। मेरे पास सबूत है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है ये साबित करने का कि तुम अनमोल की पत्नी हो? ये सब झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें सबूत चाहिए ना? मैं अभी लाती हूँ सबूत। अनमोल शाह मेरे पति है। ये है हमारी शादी की एल्बम। आठ साल हो गए हमारी शादी को, और सनी भी उन्हीं का बेटा है। सुना तुमने? वैसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अनमोल ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरा हस्बैंड है। मैं सब समझ रही हूँ। तुम मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए आई हो ना? क्योंकि मैंने और अनमोल ने छिपकर शादी की थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स हमारी शादी के खिलाफ थे। मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पे डराने के लिए आई हो, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। सुना तुमने? निकलो मेरे घर से बाहर। I said get out of my house.
मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। तुम निकलो यहाँ से बाहर। मैं जाओ यहाँ से चोर आंटी, जाओ। प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम जाओ यहाँ से। सुनो मेरी बात सुनो। अरे यार, पता नहीं कहाँ रह गई। कब से ट्राई कर रहा हूँ, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई घर से। ये मालती भी ना। ये मेघा बार बार कॉल क्यों कर रही है? अभी तो मिलकर आया हूँ। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. ये अनमोल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अनमोल ने दूसरी शादी कर ली और सनी के बारे में सोचा तक नहीं। अनमोल आप ऐसा कैसे कर सकते? कैसे कर सकते? कैसे कर सकते? ये मेघा बार बार कॉल क्यों कर रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी? उठा लो। बेचारी अब तक परेशान होगी कि मैं कौन। बता दो उसे। नहीं नहीं मालती, ऐसा कुछ नहीं है। शराब अनमोल, जस्ट शराब। 8 साल पहले तुमने मेघा से शादी की थी। हाँ है वो मेरी बीवी, और मेरा एक बच्चा भी है। और एक सच जानना चाहती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उससे वो सब कुछ मिला जो तुम आज तक नहीं दे पाई। You scoundrel! How dare you, अनमोल! संभालो अपने आप को। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें? वो सब कुछ दिया जो एक बीवी को चाहिए होता है। पुराने बंगले जा रहा हूं मैं। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए ना, तो मुझे कॉल कर लेना, ओके? नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि मर्द हूं मैं, और इस लायक भी हूं कि 2 बीवियां रख सकूं। मिल गया जवाब? रुक जाओ अनमोल। छोड़ो। अनमोल, अनमोल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अनमोल। मुझे धोखा देके तुम चैन से नहीं जी सकते। पति का ऐसा राज उजागर होना किसी भी पत्नी के लिए बेहद दर्दनाक होता है। अनमोल के इस धोखे ने मालती को तोड़कर रख दिया था। अनमोल का पिछले 8 सालों से मेघा के साथ रिश्ता था, और यह बात वो मालती से छिपाता रहा। लेकिन आज वो खुलकर कह रहा था कि वो सिर्फ मेघा से ही प्यार करता था। अनमोल जैसे लोगों की बेहद घटिया सोच होती है ये, एक पत्नी को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और पति का नाम चाहिए होता। पत्नी को चाहिए होता है पति का विश्वास, और अनमोल ने क्या दिया? सिर्फ विश्वासघात। और अब ये धोखा, ये विश्वासघात इन सब की जिंदगी में एक अलग ही मोड़ लेकर आने वाला था। हाँ बोलो। अनमोल वो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बात में नहीं, मुझे अभी बात करनी है। और ये मालती कौन है? देखो मेघा, मैं तुम्हें मिलकर सब कुछ क्लियर कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, ओके? अरे यार मैं खुद थक गया हूँ ये दोहरी जिंदगी जीते जीते। मैं पुराने बंगले जा रहा हूँ, तुम वहीं पर आ जाना। मैं तुम्हें मिलकर सब क्लियर करता हूँ, ओके? अनमोल, ये औरतें भी ना, इनके साथ जीना भी मुश्किल और इनके बिना भी। अभी मेघा भी चुड़ैल बनकर मुझे लग गई। एक मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन एक औरत मर्द के बगैर रह सकती है अनमोल, और ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी।
Open the door, you fool! अरे बाप रे, stop! लिमिट में पिया करो, लिमिट में। तो आप खाने के लिए कुछ मंगाऊं क्या साहब? नहीं, कुछ चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगा। क्या कर रहे हो तुम हितेश? गाड़ी इतनी स्पीड पे क्यों चला रहे हो? एक्सीडेंट करना है क्या? देखो, तुम्हें मरने का शौक होगा, मुझे नहीं। धीरे चलाओ गाड़ी। भाई ने कहा है कि वो पुराने बंगलों में जा रहे हैं, जल्दी पहुंचना है वहां पर। तुमसे नहीं होगा। तुम शेर बनने की कोशिश मत करो। गीदड़ हो तुम, गीदड़। अभी ये जो हवा भरी है ना, भाई के सामने सब निकल जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो, पुलिस? हेलो। हेलो हेलो, सनी बेटा, सनी मम्मा बोल रही है। हाँ मम्मा। मेरी बात गौर से सुनो। देखो, जब तक मम्मा घर पर नहीं आती ना, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ओके मम्मा। बाय। Property dispute. गायत्री को बुलाओ, मुझे गायत्री की जरूरत है। ये गायत्री कौन है? भैया ये सब किसने किया? किसने किया? मालती भाभी, अनमोल भाई साहब, मालती भाभी, ये सब किसने किया? अक्सर बड़े लोगों की राज की चाबी उनके ड्राइवर के पास होती है। बुलाओ उसे। अरे रुको, साहब जी का फोन हो सकता है। तो क्या हुआ? अरे वो भड़क जाते हैं, रुको। इडियट, पट्टू कहीं का। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? भूलेगा? रंग क्यों उड़ गया चेहरे का? साहब जी का मर्डर हो गया। व्हाट? अनमोल का मर्डर हो गया? तो आज शाम को आप दोनों कहाँ थे? हम एक पार्टी में गए थे। अच्छा, किसी ने आपको वहां देखा? सर, वो एक प्राइवेट पार्टी थी जिनके सिर्फ 5 लोग थे। अटक, बाकी तीनों के नाम, पता और नंबर लिखवाओ। बट क्यों सर? क्योंकि मैडम,
हम भी चाहते हैं कि अगली बार ये लोग हमें इनवाइट करें। हम भी बोर होते हैं। क्यों मैडम? नाम लिखवाइए। तो आपको क्या लगता है कि हमने अनमोल को मारा है? आप हम पे शक कर रहे हैं? सुनंदा जी, हम पुलिस वाले, हमें तनख्वाह ही मिलती है शक करने की। सर, मनोहर। कौन मनोहर? वो ड्राइवर। चलो। तो मनोहर है? जी सर, 4-5 साल हो गए सर। 4 या 5? 5 साल हो गए सर। फिर तो तुम अनमोल साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये किसने किया होगा? मुझे नहीं पता सर। क्या? मुझे नहीं पता। आज शाम तो कहाँ थे? घर पे था सर। सो रहा था। मतलब आपने फोन किया तो वैसे ही आ गया। फिर को वहाँ किसने देखा क्या? कैसे हुआ है सर? गायत्री, मुझे आज ही पता चला कि अनमोल की एक दूसरी पत्नी भी है। मेघा सा नाम है उसका, और उनका एक 7 साल का बच्चा भी है जो हमें आज मार्केट में मिला था। वही राज होराइजन में उनका एक अपार्टमेंट है। मेघा को भी नहीं पता था कि मैं अनमोल की दूसरी पत्नी हूँ। गायत्री, पिछले 6 साल से अनमोल मुझे बेवकूफ बना रहा था, और आज जब मैं अनमोल से जवाब मांगने गई तो हमारा झगड़ा हो गया। तो अनमोल ने कहा कि वो पुराने बंगलो जा रहा है, और गायत्री जैसे भी यहाँ आई तो अनमोल मालती जी, आपका झगड़ा कितने बजे हुआ? करीब 9 बजे। उसके बाद आप कहीं गई थी? कहीं नहीं गई थी, घर पर ही थी। आपके देवर और देवरानी जानते थे कि आप घर पे थे? पता नहीं, मैं दरवाजा बंद करके रो रही थी। कमाल है, सुनंदा और हितेश नहीं जानते थे कि आप घर पे। आप नहीं जानती थी कि ये घर पे, और आप में से कोई भी नहीं जानता था कि पिछले 8 सालों से मिस्टर अनमोल दूसरी शादी करके बैठे। कमाल की फैमिली है ये। खैर, बड़े लोग बड़ी बात। ये सारी आपकी है? आयुषो, पाठक, केस हुआ, यही खूनी है। अरेस्ट, लेट्स गो। ये अनमोल तो मिस्टर गोलमाल निकली, उसकी दूसरी वाइफ है मेघा शाह, अंधेरी ईस्ट में रहती है, राज होराइजन में। बीट पर फोन करके कहो कि उसे वहां ट्रेस करें। और हाँ, मुझे अनमोल के सारे कॉल रिकॉर्ड चाहिए। यस सर। सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मालती ने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज इसे छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज, मालती यू डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ, मैं लॉयर अरेंज करती हूँ। डोंट वरी मालती, आई टेक यू आउट ऑफ दिस। गॉड इज ग्रेट। भाई ऊपर, भाभी अंदर, और तुम बन गए तकदीर के सिकंदर। माँ, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। आप रो क्यों रहे हो? वो आपके मुंह पे भी खून लगा है।
कामले, इतनी जल्दी मतलब पे मत पहुंचो। हो सकता है कि मेघा ने ये खून किया हो क्योंकि वो इतनी जल्दी फरार हो गई, और ये भी हो सकता है कि मालती ने ये खून किया हो, जो उसके कपड़ों पे खून के निशान पाए गए हैं। सर, उसका एक 7 साल का बच्चा भी है और बच्चे को लेकर वह ज्यादा दिन नहीं छुप पाएगी। लेकिन वो गए कहाँ होंगे? पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया कि तुमने तो किसी वकील से बात करने की कोशिश की नहीं होगी। मैंने की थी, सिर्फ शक के बिहाफ पे गिरफ्तार हुई थी मालती, इसलिए छोड़ना पड़ा। तुम इस घर में वापस नहीं आ सकते। क्यों? ये मेरा घर भी। हाँ, तुम जमानत पे रिहा हुई हो, बाइज्जत बरी नहीं हुई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जायदाद के लालच में इसी ने अनमोल भाई साहब का कत्ल किया हो। ऐसे तो हमें इससे भी खतरा है, ये इस घर में वापस नहीं है, समझी? सुना मालती, यू डोंट वरी। हाँ, इसको तो मैं देख लूंगी। फिलहाल तुम मेरे घर चलो। यू बैडली नीड ड्रेस बाबा। ओके, चलो। मालती, तुम ऊपर जाके बेडरूम में फ्रेश हो जाओ। मालती, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, और मुझे पता है कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया। तुम ऊपर जाओ, बेडरूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ओके? मनोहर, क्यों कॉल किया तुमने? मैडम जी, गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हो गई? वो कल रात हम पुराने बंगलों पे गए थे ना, तो शायद हमारा बटुआ गिर गया वहाँ पे, और बटुए में वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और ID कार्ड है। तो क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने तुम्हें वहाँ बुलाया था ना, तो बोल देना तब गिर गया था। अरे आप समझ नहीं रही हैं मैडम जी, दरअसल बात यह है कि उस बटुए में आपकी फोटो थी। मनोहर, मेरा फोटो तुम्हारे बटुए में क्या कर रहा था? अच्छी फीलिंग होती है ना। आई लव यू ना मैडम जी। लव? यू स्टूपिड इडियट, अपनी औकात में रहो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मनोहर, तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना।